नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे। परिस्थितियां आने वाले वक्त में कैसी होंगी और उसका सबका प्रभाव हमारे आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव समाज पे और राष्ट्र पे पड़ता ही पड़ता है। समय व्यक्ति को इतना बड़ा बनाता है कि उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थ चार्ट पे। ढैया खत्म, साढ़े साती लोगों को रुलाती है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे तो साढ़े साती में ही उनका उत्थान हुआ, साढ़े साती में ही प्रधानमंत्री बने। ढैया अभी अभी खत्म हुई है, तो शनि की ढैया, शनि के साढ़े साती जो खत्म हुई है, खेल खत्म। क्या तेल खत्म और खेल खत्म? शनि अभी ढैया से मुक्त कर देंगे। तो मुक्ति किस बात की मुक्ति? किस बात का अकड़न जो मुक्त या शब्द यहां पे आएगा, उस किस चीज के लिए प्रयोग होगा? चलिए टू द पॉइंट। 10 मिनट समय आप निकालिएगा अपने आप। 10 मिनट मैं आपके लिए निकाल रहा हूं, जानना आवश्यक है, क्योंकि भारत के शीर्षस्थ व्यक्ति हैं ये। ढैया से मुक्ति कुछ न कुछ गुल खिलाएगी, कुछ न कुछ नया राज होगा। और वर्तमान परिवेश को भी आप देखें तो ऐसा परिवेश बन रहा है कि जो छोटे पायजामे वाले हैं ना, देख लीजिएगा, अगर लोग सोए रहे तो फिर एक आवाज धीरे से उठाएंगे कि भाई हमारी संख्या के आधार पर हमें जमीन दी जाए। आपने एक घटना देखी होगी ना, जम्मू कश्मीर की। वहां पे क्या किया जा गया? धर्म पूछा गया, धर्म के नाम पे गोली मारी गई। और आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी कुछ हो ही नहीं सकती। एक और मजेदार बात हुई है, मिलाड के चेहरे का पर्दाफाश किया जा रहा है। मिलाड के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आग में जलते हुए मिलते हैं, और फिर मिलाड का सिर्फ स्थानांतरण करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण। यहां एक कांस्टेबल या एक होम गार्ड 100 रुपए किसी से लेते पकड़ा जाए ना, वीडियो बन जाए, नौकरी से बर्खास्त। लेकिन मिलाड के घर में रुपए उड़ रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं सकता। निशिकांत दुबे जी ने मिलाड के चेहरे से जो नकाब खींचा है ना, लाड के चेहरे पे नकाब है, जान लीजिएगा, तो उन्होंने नकाब खींच दिया। हो सकता है निशिकांत दुबे को इसकी कीमत भी चुकानी पड़े, लेकिन इतना आसान नहीं है। भाई आप राम मंदिर पे प्रमाण मांगोगे और बाद में बोलोगे कि भाई 16वीं शताब्दी के प्रमाण ये लोग कहां से ला के देंगे? इतना दोहरा चरित्र शायद ही किसी का मिले। इसलिए एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे, कभी नहीं हो सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिसको बुरा लग रहा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो हम बात करेंगे आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से क्या क्या परिणाम मिलेगा। एक ही लाइन में मैं बोला, खेल खत्म। ठीक है, अब निर्णायक स्थिति आ रही है, क्योंकि ढैया खत्म, उसके पहले साढ़े साती खत्म, ढैया साढ़े साती का प्रभाव खत्म, बर्थ चार्ट पे जो ग्रहों की दशा चल रही है, मंगल महाराज का प्रभाव चल रहा है,
और मंगल अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। अगस्त में आपको कुछ निर्णायक, अगस्त के पहले पहले ही कुछ निर्णायक परिणाम सरकार के द्वारा, निर्णायक भूमिका सरकार के द्वारा देखने को मिले तो आश्चर्य मत करिएगा। अभी आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो भी आपकी षडग्रही योग बना है ना, इस षडग्रही योग का असर भी पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष पे भी पड़ेगा। इसलिए षड्यंत्रात्मक स्थितियां और होंगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे। रेलवे पे भी षड्यंत्र रचा जाएगा, लौह पथगामिनी को पलटाने का षड्यंत्र किया जाएगा। और अच्छा, मजे की बात यह है, देखो आप जब ज्यादा दूर तक सोचिए, शोध करिए, छोटे पायजामा का कोई व्यक्ति को आप शीर्षस्थ पद पे बैठा दीजिए, भैया हमने तो क्या है कि राष्ट्रपति ही बनाया, हालांकि वो ऐसे बिरले ही लोग होते हैं, कलाम जी, हमें नहीं लगता कि वो छोटा पायजामा कहीं टच किया है उनको। लेकिन एक और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने, वो हटे तो रोते रहे, जज बना दीजिए, लेकिन वो अपने कौम की बात करेगा। मैं जिस संस्था में काम करता था, अभी तो मैंने संस्था को छोड़ दिया, वहां पे संस्था में हमारे रिलीजन का सीनियर अधिकारी होगा ना, वो फट से टोपी भी लगा लेगा, फट से उसको जरूरत पड़ेगी तो बुर्का भी पहन लेगा, वो पहनेगा क्रास भी पहन लेगा, तुरंत कर लेता है, इतना सिकुलर होता है। लेकिन वहीं जब उनका अधिकारी बनता है तो सीधे मना कर देता है, मैं परेड में ही नहीं आऊँगा, मंदिर परेड में नहीं आऊँगा, किसी रिलीजन वाले परेड में नहीं, अपने परेड में आऊँगा लेकिन वहाँ नहीं आऊँगा। इसलिए एक रहिए, नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, आपको पता है वृश्चिक लगन की कुंडली है। आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर बातें कर रहा हूँ, देखो आप जागृत नहीं हैं, आप सुसुप्तावस्था में हैं, सोए हुए हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आने वाला समय भयावह होगा, जागृत रहोगे, सावधान रहोगे, सुरक्षित रहोगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, लगन में मंगल चंद्रमा गुरु बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में गुरु हैं, ठीक है। और गुरु महाराज जो बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, डिसीजन तगड़े वाले, आर पार की बात। राहु महाराज पंचम भाव में, शुक्र शनि दसम भाव में, केतु सूर्य बुध एकादश भाव में, ये इनकी कुंडली की स्थिति है। आने वाले वक्त में जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, 18 मई को गुरु महाराज अष्टम भाव में जाएंगे। पॉइंट याद रखना, धनिष्ठा का प्रभाव लेके गुरु महाराज अष्टम भाव में जाएंगे। सठम साठ्यम समाचरेत, नीति बदली जाएगी, नियम बदले जाएंगे, परिभाषाएं बदली जाएंगी। यदि धर्म के लिए कुचक्र का सहारा लेना पड़ेगा तो कुचक्र किया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। शनिदेव जिस नक्षत्र में जा रहे हैं 28 अप्रैल से, उसको बोलते हैं समाप्ति का, उसको बोलते हैं सैया के, मृत्यु सैया के अंतिम 2 पाए। और शनि का इस पे गोचर करना ना, सबके साथ न्याय होगा। जो 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 कर्म किया है ना, वो 30 साल में अगर उसका न्याय नहीं हुआ तो 30 साल बाद अभी न्याय होगा, चाहे जो कर्मकांड किए हों। 30 सालों का न्याय शनिदेव यहीं पे करेंगे, क्योंकि मीन राशि है, मुक्ति कर देने की है, आपका अपना अपना कर्मा लीजिए और बढ़िए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे संशोधन होंगे, ऐसे नए नियम बनेंगे जो राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है, जो धर्म संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। राहु महाराज कुंभस्थ होंगे और ये होंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इसके बाद ये धनिष्ठा में आएंगे, इसके बाद शतभिषा में आएंगे 23 नवंबर। केतु महाराज सिंहस्थ होंगे और मघा में आएंगे। जब मघा में केतु आएंगे ना, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, उस समय निर्णायक युद्ध होगा। भारतवर्ष की कुंडली में भी यही स्थिति बनेगी।
राहु कर्मा के घर में होंगे, केतु 4th हाउस में होंगे। तो आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली कह रही है वो खेल खत्म वाली कंडीशन है। किसका? ये आपको पता है। बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, इसलिए आप जहां पे भी हैं अपने समाज को जागरूक रखिए। ये बहुत डरे हुए लोग हैं, ये अचानक भीड़ की शक्ल में आते हैं, अचानक षड्यंत्र करके आते हैं। आप किसी दुर्घटना के शिकार हो उसके पहले जागृत हो जाइए। आने वाला वक्त निर्णायक होने वाला है, यह प्रधानमंत्री की कुंडली कह रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं, मैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बात ही नहीं करूंगा। अभी आने वाला महादशा अंतर्दशा का जो खेल है इनके बर्थ चार्ट पे, महादशा का खेल बता देता हूं। वो ये कह रहा है कि कहीं कहीं छोटे छोटे युद्ध, गृह युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की स्थितियां भी अगस्त माह में, अगस्त के आसपास होती हुई दिखाई देंगी। अगस्त से लेके पूरा दिसंबर तक का जो समय होगा, यात्रा करते समय सावधानी बरतिए। आपने जम्मू कश्मीर का वीडियो देखा होगा, देखना चाहिए। बंगाल में हो रही हिंसा को आपने देखा होगा। अच्छा, मिलाड मणिपुर की हिंसा में मणिपुर में तुरंत जागृत हो जाते हैं और बंगाल में सोए रहते हैं। बड़ी अजीब स्थिति है मिलाड लोगों की। तो विरोध करिए गलत का। यदि आप जिंदा हैं तो विरोध करना आना चाहिए। शेष अगर नहीं है तो जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।